अबू आजमी ने भी कहा था कि मैं माफी जरूर मांग रहा हूं, लेकिन जो मैंने कहा वो सब इतिहास की किताबों में है। वही रामजी लाल सुमन भी कह रहे हैं कि इतिहास की किताबों में ये सब लिखा है। अभी आपने यश भारती साहब को सुना, वो कह रहे हैं दूरदर्शन के कार्यक्रम में भी यही सब दिखाया है। पर सवाल है कि इस तरह के विवाद छेड़ने की जरूरत क्या है? भाई जिनके फॉलोअर्स इतनी बड़ी तादाद में भारत में हैं, उनका अपमान करके कुछ मिल जाएगा, कुछ हासिल हो जाएगा क्या? और एक लाइन उन्होंने संसद में कही कि तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। अब इस तरीके के स्टेटमेंट को सुनकर तो कोई भी भड़केगा। नहीं, निश्चित तौर पर विशाल जी देखिए, ऐसा है, ये 21वीं सदी का नया भारत है और इस नए भारत में हमने तमाम राजनेताओं को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, किसी पार्टी के हों, उन्होंने न संसदीय मर्यादा का पालन किया है, न सामाजिक मर्यादा का पालन किया, और जिस तरीके के भी बयान दिए हैं, निश्चित तौर पर ऐसे तमाम नेताओं के बयान हैं जो निंदनीय हैं और दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले। ये तो हुई पहली बात। अब प्रश्न ये आता है कि यदि किसी ने एक बयान गलत दिया, निश्चित तौर पर वो गलत बयान है, मैं सहमत नहीं हो सकता हूं। राणा सांगा एक वीर योद्धा हुआ करते थे और उन्होंने खानवा के युद्ध में बाबर को परास्त किया था, तो निश्चित तौर पर उनके कहा जाता है उनके शरीर पर 80 घाव थे, बावजूद इसके वो एक अच्छे योद्धा थे और लड़ने को तैयार रहते थे। तो ये चीज तो पहली बात हो गई। दूसरी चीज आती है, तो किसी आदमी ने गलत बयान दिया, उसके खिलाफ आप मुकदमा लिखवाइए, कोर्ट में जाइए, थाने में जाइए, कानून अनुसार कार्रवाई होगी, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देश संविधान से चलता है। नेताजी, प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी भी बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी यही बात बोलते हैं, और अखिलेश यादव भी यही बात कहेंगे, योगी जी भी यही बात कहेंगे। तो अब प्रश्न ये है, इस तरह के विवाद की जरूरत नहीं, औरंगजेब की तारीफ करना, औरंगजेब की तारीफ करना, राणा सांगा की बुराई करना, इसकी जरूरत क्या है? नहीं विशाल जी, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं कहेंगे इसे क्या? बिस्की में पता नहीं किसको बसा रहे थे, विष्णु वो फलाना ढिमाका, ये कौन थे? नरेश अग्रवाल सांसद थे ना, इससे भी तो भावनाएं लोगों की आहत हुई थी ना। हम लोग तो धार्मिक लोग, हम तो भगवान श्री राम को, भगवान विष्णु को मानने वाले लोग हैं, आहत हुई थी ना। तो क्या किसी ने जाके नरेश अग्रवाल की तोड़फोड़ कर दी थी? नहीं, इसमें न्याय संगत तरीके से काम होगा ना। आप एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने जाने दीजिए। अराजकता नहीं, ये नरेश शहर में नरेश अग्रवाल साहब एक बार सुन लीजिए, जिस शहर के अंदर आप जवाब सुन लीजिए, आपने गलत उदाहरण दिया। जिस समय नरेश अग्रवाल जी ने भारत के संसद, बिल्कुल मेरी बात पूरी सुन लीजिए गंभीरता से। प्रश्न इस बात का है कि कल जिस शहर के अंदर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का, माकूल कानून व्यवस्था का दम्भ भरने वाले मुख्यमंत्री मौजूद थे, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस वाले घायल हो गए। और जहां पुलिस पर हमला हो जाए, पुलिस घायल हो जाए, उसको कानून का राज कहा जाएगा? क्यों भाई, बुलडोजर नहीं चल रहा है? चलाइए ना बुलडोजर। जो भी लोग थे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई बना रहे, क्या मतलब है? कानून का राज का मतलब कानून का राज होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। ठीक है, मुझे सुनील जी के पास भी चलना, लेकिन पहले आप जवाब दे दीजिए। देखिए, इन्होंने एक अधूरी जानकारी